Hello and welcome, dear learners. As I have already promised you in my first video, introductory video about this particular channel, that we are going to cover the entire syllabus of upcoming examination, JKPSC's lecture 10 plus 2 examination. So we have started the lecture number 1. Today I'm recording this particular lecture, but I would like to I would like to request you people to have better experience of this particular lecture, and to avoid distraction, uh, you must turn the screen to the horizontal mode, right, or the landscape mode, right, so that you could see everything you know in a little bit higher pixel, right? So I hope you have done it, and I hope that you people have brought notebooks. So let's get started, and you start making prepare you start making notes with me. Okay, we're going to cover each and everything regarding the examination, so you have to write down each bit of detail that we are going to discuss here, and directly exam related questions, right? So in detail as well as the exam related questions. So let's get started. So as far as this particular thing is concerned, our English literature, the history of English literature, the very first topic of our new syllabus of the lecturer's exam, it starts with the history of English literature. Now हिस्ट्री जब भी हमें पढ़नी होती है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं द क्लासिकल पीरियड. अब क्लासिकल पीरियड ही क्यों पढ़ा जाता है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, एज वी ऑल ऑलरेडी नो कि 450 एडी से इसकी एक दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड पीपल बिगिन टू notice some new kind of language. So it did not have the pattern, way of writing, principles of its own. So it had to borrow, the writer of this particular language, they had to borrow. कहीं और से सोर्स चाहिए ना कि किस तरह से इस लैंग्वेज में शेरो शायरी होगी और डिफरेंट चीजें होंगी. हमने देखा किस तरह से, आपने जरूर अपने एमए के कोर्स में देखा होगा कैसे जोफ्रे चौसर जो है, आई मीन के वो बोकाशियो, डेंटे, इन सारे से भी इंस्पायर थे. लेकिन ये जो बेस रखा है ना इंग्लिश लिटरेचर, जो आज हमें परवान चढ़ा हुआ दिखता है, और जो स्टाइल है, जो किस तरह से लिखे जाते हैं, मैनर क्या है लिखने का, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो पोइट्री में अलग अलग जॉनरा में जो फॉलो किए जाते हैं, तो बेस क्या है? क्लासिकल पीरियड. और क्लासिकल पीरियड बेस को पढ़े बगैर अगर हम डायरेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, सो इट वुड नॉट डू एनी गुड टू यू, एंड यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. और जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगी तो पूरी तरह से चीजें बैठेंगी नहीं, राइट? आई होप कि आप में से बहुत से लोगों ने ये पढ़ा भी हो, मे बी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो है माइट बी द फ्रेशर, और कुछ मे बी सिर्फ रिवीजन के लिए आए हो इस चैनल पे कि जो पढ़ा है उन्हें रिवीजन के. सो वट एवर मे बी द रीजन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन डिटेल. ये सब के लिए होगा एक जैसा लेक्चर. नाउ सबसे पहले हमें क्या देखना है? द क्लासिकल पीरियड, राइट? क्लासिकल पीरियड क्यों? क्योंकि हमें सोर्स पे जाना है कि कहां से जो आज इंग्लिश लिटरेचर हमारा इतना परवान चढ़ा है, ये सोर्स कहां से था. ठीक है, तो इन सोर्स में हमारे पास जो हिस्टोरियन ने जो क्रोनोलॉजी बनाई है, वो क्रोनोलॉजी कैसी है? सबसे पहले तो क्लासिकल पीरियड कहां से कहां तक लास्ट करता है? 1200 BCE से 455 CE, राइट? अभी BCE क्या है, CE क्या है, मे भी जो फ्रेशर हो उसको ना पता हो. अभी मैं उस पर भी बात करूंगा क्योंकि ज्यादा हम BC और AD से चलते हैं, उस पर भी देखेंगे. तो आगे हमें क्या देखना है कि सबसे पहले क्लासिकल पीरियड कहां से कहां तक है, ये सारे एक एक पॉइंट ऐड करें, एक एक पॉइंट नोट करें, यही एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, राइट? क्लासिकल पीरियड की हिस्ट्री कहां से कहां तक है? रफली अराउंड 1200 BCE से 455 CE. ये हिस्टोरियन ने जो है इस चीज को इस हिस्ट्री को इसके बीच का पीरियड रखा है. अब क्लासिकल पीरियड में भी है, क्लासिकल मींस ओल्ड पीरियड, राइट? अब इस ओल्ड पीरियड में भी क्या है हमारे पास? इस ओल्ड पीरियड की भी क्रोनोलॉजिकली इसको डिवाइड किया गया है. इसको कैसे डिवाइड किया गया है कि सबसे पहला पीरियड जिसको उन्होंने नाम दिया है होमर पीरियड, होमर और हीरोइक पीरियड, राइट? इसकी डेट, इसका जो टाइम पीरियड हिस्टोरियन ने जो स्टडी करने के बाद हमें बताया है, वो है 1200 से लेकर 800 BCE तक, राइट? फिर हमारे पास दूसरा पीरियड था, होमर कौन थे? होमर एक अपने टाइम के जो राइटर थे. इसको हीरोइक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो वर्क लिखा जाता था, वॉरियर्स, ब्रेवरी, उस पर लिखा जाता था, हीरोइक क्वालिटीज वाला वर्क होता था. आगे हम वर्क पे की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजी देखनी है, फिर उसके बाद इन एक एक पीरियड को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, राइट?
होमर आर हीरोइक पीरियड ये 1200 से लेकर 800 BCE तक रहा है। ओके, BCE मतलब BC, बिफोर कॉमन ईरा यहाँ कहा जाता है। और क्लासिकल ग्रीक पीरियड का टाइम क्या बताया जाता है, 800 BCE से 200 BCE, यू कैन सी हियर। ओके, और थर्ड हमारे पास आता है कौन सा, क्लासिकल रोमन पीरियड। अब क्लासिकल रोमन पीरियड का क्या है, 200 BCE से 455 CE। एंड पैट्रिस्टिक पीरियड ये विद इन इसी पीरियड के बीच में ही एक टुकड़ा जो कहां से स्टार्ट हुआ, 455 CE, 70 CE से 455 CE तक के पीरियड को पैट्रिस्टिक पीरियड कहा जाता है। अब BCE क्या है, बिफोर कॉमन ईरा। सो BCE जो है इज इक्विवेलेंट टू BC और CE इज इक्विवेलेंट टू AD। ओके, आपको कभी कभार BCE पे क्वेश्चन आ जाते हैं, so sometimes student get confused, but you need not to get confused. BCE is the equivalent of BC and CE common era is the equivalent of AD. okay, अब क्या है, यानी यहां पर हमने CE लिखा है तो इट मींस ये क्या है, AD है। 70 AD से लेकर 455 AD तक, राइट। नाउ अब BC और AD क्या है, BC और AD में भी कुछ फ्रेशर हो जिनको ना पता हो कि अभी अगर हम BC और AD की बात कर रहे हैं तो हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। आई मीन जस्ट टू इमेजिन कि हमें एटलीस्ट रियलाइज तो हो कि जब हम कोई चीज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, राइट। आई होप कि आप में से सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत से फ्रेशर होते हैं जिनको नहीं भी पता होता है, राइट। तो उनकी जानकारी के लिए अगर उनको नहीं पता है, क्योंकि लाइव तो है नहीं है कि सबके क्वेश्चन हो, राइट। न्यू चैनल है, अभी आगे चलेगा तो उसके बाद जो है लाइव के फीचर और डिफरेंट फीचर्स जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होंगे। नाउ अब क्या है, अब यहाँ पर है BC और AD की बात कर लेते हैं। सपोज कर लो अभी हम AD कितने में है, AD 2025 में है, राइट। जस्ट इमेजिन करें कि अगर हम होमवर्क पीरियड हमने जो स्टार्ट किया है क्लासिकल, इसको हम 1200 BC मानते हैं, ठीक है। तो अगर आज से हमें नजरें घुमानी हो पीछे कि हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा, हम AD कितने में, 2025 में, तो हम पीछे कितना जा रहे हैं, 1200 BC, 1200 BC, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 5 का 5, 2 का 2, 2, 2, 1, 3, यानी हम आज से अगर देखा जाए तो होमर और हीरोइक पीरियड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 1200 BCE का जिसका टाइम पीरियड शुरुआती बताया जा रहा है, तो आज से हमें देखा जाए तो वो कितने साल पुरानी बात है, 3225 साल पुरानी। ओके, कितने, 3225 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, राइट। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इस तरह से हम BC और AD को देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप आज 2025 AD है, उसमें जितने पीछे की बात है वो प्लस BC को कर तो आप उसको निकाल सकते हैं, राइट। अब ये बात हुई 4 पीरियड्स की, राइट। और BC AD का कॉन्सेप्ट क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हिस्ट्री पर ही बात कर रहे हैं तो BC AD तो चलता रहेगा जब तक हिस्ट्री के हैं लेक्चर्स। तो इसलिए अब आई होप कि BC और AD का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। BCE भी लिखा आता है, BCE मतलब BC और CE कॉमन एरा मतलब AD, राइट। so you don't need to get confused whenever such kind of different words appears in exam, right। I hope कि chronology आपको clear है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ अब जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहला क्लासिकल पीरियड का था होमर और हीरोइक पीरियड, उसको पढ़ना है, राइट। तो उसको पढ़ने के लिए हमें ये चीजें जो है सारी याद रखनी है, सभी नोट्स बनाने हैं, डायरेक्ट इसी में से एग्जाम्स में से एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएंगे। नाउ होमर और हीरोइक पीरियड, सबसे पहले हमने क्या देखा, 1200 से 800 BCE तक इसकी डेट है, राइट। इट लास्टेड फ्रॉम 1200 BCE टू 800 BCE। नाउ इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है होमर और हीरोइक पीरियड का, द क्लासिकल पीरियड वाज अ गोल्डन एज फॉर लिटरेचर एंड द आर्ट्स। कि सबसे पहले ये जो पीरियड है ना, जो क्लासिकल पीरियड जिसको हमने बताया है, जिसमें होमर का भी आता है हीरो, तो ये कलेक्टिवली क्या रहा है, एक गोल्डन एज रही है किसके लिए, लिटरेचर के लिए और आर्ट्स के लिए, यानी स्कल्पचर, दूसरी तीसरी पेंटिंग, जो डिफरेंट तरह की आर्ट्स हैं वो भी प्रॉस्पर कर रही थी along with the literature. We are not talking about the English literature, we are talking about
the classical period, okay, those Greek and different kinds of literature, right, that later became an inspiration for the English writers. Now अब क्या है उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रीक लेजेंड्स वर पास अलोंग ओरली इंक्लूडिंग होमर्स द इलियड एंड द ओडिसी। और ये जितने भी हम कैरेक्टर पुराने पुराने जो आगे वर्क में देखेंगे तो ये पुराने, उससे पहले जब जब तक इनका कोई लिटरेरी वर्क रिटर्न में नहीं था उससे पहले ये ग्रीक लेजेंड्स जो है लोग अपने बड़े छोटों को सुनाते थे, अलग अलग तरह की स्टोरीज, उसमें ये लेजेंड्स के नाम वगैरह चलते रहते थे और वही ट्रांसफर होके बाद में इलियड एंड ओडेसी में भी जो लेजेंड जो पुराने ओरली ट्रांसफर होते थे एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, तो वो उनका रिटर्न में भी नाम आया, राइट। सो यही वो लिखा है। अब इलियड एंड ओडेसी ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट वर्क है उस टाइम के होमर के, क्योंकि होमर जितना इंपॉर्टेंट, होमर वाज अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हिज टाइम, राइट। तो होमर का वर्क भी जो है वो भी प्रोमिनेंट होगा ऑफ कोर्स, तभी तो राइटर अगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वर्क में कुछ खासियत है। तो ये जो द इलियड एंड द ओडेसी है ना, इस पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो द इलियड एंड द ओडेसी जो है होमर का जो वर्क है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स रिटन बाय होमर, राइट। सो अब इस इन दो नामों को आपने याद रखना है, द इलियड एंड द ओडेसी। अब थर्ड पॉइंट क्या बनता है यहाँ, होमर इज सेंटेड टू यूरोपियन एंड वेस्टर्न लिटरेचर। ओके, जिस तरह से हमने बताया है ऑलरेडी कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी इंस्पिरेशन जो है क्लासिकल पीरियड है। सो उसी तरह से वही पॉइंट है अगेन कि होमर जो है, जो होमर है स्पेशली इसके जो वर्क है द इलियड एंड ओडेसी से, इसके लिखने के तरीके से जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे उससे लेटर जो राइटर है ना कि सिर्फ इंग्लैंड के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला डिफरेंट लैंग्वेजेस में, राइट। दैट इज व्हाई इट इज सेड होमर इज सेंटेड टू यूरोपियन एंड वेस्टर्न लिटरेचर। देन प्लेटो कॉल्ड हिम फर्स्ट टीचर। you know this kind of thing could be asked in the examination, like who called Homer first teacher? The answer would be Plato. Plato, Socrates and Aristotle, उन स्कॉलर्स की बात हो रही है। तो प्लेटो ने इनको क्या कहा था, होमर को फर्स्ट टीचर, राइट। सो कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट टीचर किसका, फर्स्ट टीचर ऑफ ट्रेजेडीज एंड लीडर ऑफ ग्रीक लिटरेचर एंड कल्चर। किस चीज का फर्स्ट टीचर कहा था इनको, एक तो फर्स्ट टीचर कहा था प्लेटो ने, और किस चीज का, ट्रेजेडीज का, और लीडर किसका कहा था, ग्रीक लिटरेचर एंड कल्चर का। दिस वाज द ओपिनियन ऑफ प्लेटो रिगार्डिंग होमर, कि प्लेटो की होमर के लिए क्या ओपिनियन थी, होमर के बारे में क्या ओपिनियन थी, वो है ये, राइट। सो इस पर भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो यू मस्ट कीप इन माइंड। नाउ अब इसके आगे की जो बातें हैं, अब आता है, ये तो हो गया, अब इसके आगे आता है होमर का, होमर के जो वर्क है, राइट। तो ये तो होमर और उसके पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसके बारे में प्लेटो की ओपिनियन। देन है द इलियड एंड द ओडेसी। अब द इलियड एंड ओडेसी को हमने इंडिविजुअली स्टडी करना है कि क्यों ये वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दो वर्क क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है तो हमने इनको भी डिटेल में अभी स्टडी करना है।